Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mohammad Umair, your English language teacher. I hope you will be fine and surviving a good life by sitting at home. This is going to be your first academic class of first of new academic year, and I hope you will be waiting for your class. And now your wait is going to be over because your teachers are here to conduct your class, and your teachers are here to teach you, and we need a good kind of cooperation from you. Anyway, let's start the class of your first class of this new academic year. And what are we going to do this year? Let me tell you, there are a number of things that we are going to do, but as we are not having the class, means face to face sitting in the class, we are having by means of multimedia. This is called the multimedia class. Yes, this is called the multimedia class. In the class we used to sit face to face. This is the multimedia class. And what are we going to do, which process we are going to follow by multimedia class? I'm gonna tell you. First of all, look at this is your units division. Your units division means these units, these chapters of your class you are going to attempt in the first assessment. Means we will learn this chapter in the first assessment: light in the night, no, black beauty, moonwind, the story of an invitation, the naming of kids. ये सारे चैप्टर जो है ना फर्स्ट असेसमेंट में करेंगे. डिवीजन मैंने कर दी ताकि आपके लिए इजी हो जाए, आपको आपकी नॉलेज में आ जाए. देयर मस्ट बी इन योर नॉलेज कि हम कितने चैप्टर्स, सर हम कितने चैप्टर्स फर्स्ट असेसमेंट में करने वाले हैं. इसके बाद ये चैप्टर्स जो है ना आप सेकंड असेसमेंट में करें, मिड टर्म में करेंगे. इसके बाद ये चैप्टर्स आप सेकंड असेसमेंट में कंप्लीट करेंगे. आफ्टरवर्ड्स आपके लिए फाइनल टर्म के ये चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर्स हैं, ये आप फाइनल टर्म में इसको आप कंप्लीट करेंगे. ओके, एनीवे ये जो है ना हमारे पास कुछ इस तरह की डिस्कशन थी. मैंने कहा आपके साथ ये शेयर किए जाएँ चैप्टर्स, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू. हम आगे मूव करते हैं. आज की जो क्लास है, पहली क्लास है, उसमें जो है हम क्या करने जा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ. पहला जो हमारे पास लेसन है ना, लाइट इन द नाइट, वो उसकी आज हम रीडिंग करेंगे और उससे रिलेटेड जो है ना वो एक्टिविटी करेंगे. नो, द फर्स्ट चैप्टर इज़ एडवेंचर ऑफ इजाबेल. Adventure of Isabel. Yes, we are going to have the class of the Adventure of Isabel. एडवेंचर ऑफ इजाबेल जो है इसमें आपको मेंशन नहीं किया गया, बट डजेंट मैटर, नो प्रॉब्लम. लेट्स स्टार्ट एडवेंचर. सो इसकी रीडिंग हम करते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स एज वी यूज टू डू इन द क्लास, जो हम क्लास में किया करते थे वो भी हम अभी यहाँ पर करेंगे. और कुछ आपको मैं बताऊँगा कि वर्ड्स टू नो एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स को लिखने का क्राइटेरिया क्या है, वो भी आपको अभी बता दिया जाएगा कुछ ही देर में इसी वीडियो में. ओके, द फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ इजाबेल. एडवेंचर्स ऑफ इजाबेल. नाउ व्हाट इज एडवेंचर एंड हु इज़ इजाबेल, इसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं पहले. इजाबेल इज़ अ गर्ल. इजाबेल आप देख सकते हैं कि पिक्चर में ये इजाबेल है, शी इज़ इजाबेल, शी इज़ अ गर्ल. ओके, एंड एडवेंचर्स मीन्स मुहिम जोई, मीन्स दाव पर लगाना. मीन्स आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, दे आर ओवर एक्साइटेड. वो अपनी ज़िंदगी जो है ना वो दाव पे लगा देते हैं, वो अपना टाइम भी जो है ना दाव पे लगा देते हैं. तो इट मीन्स वो एडवेंचर करते हैं, उनको एडवेंचर्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं. ओके, सो दैट्स वाई Isabel is a girl. She is an adventurous girl. We can say that she is an adventurous girl. ठीक है. अब ये इजाबेल के एडवेंचर्स के बारे में बताया जा रहा है. क्या क्या बताया जा रहा है अभी हम इसको रीड करते हैं. आप अपनी बुक्स में देखेंगे या आप चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी मैं इसको रीड कर रहा हूँ. ओके, मीनिंग आप अपनी बुक्स में थोड़ा साथ लिखेंगे बेटा, ठीक है ना. मैं आपको बिल्कुल ईजी वे में उर्दू में भी समझा रहा हूँ, इंग्लिश भी मैं यूज़ कर रहा हूँ. तमाम आपको चीज़ें यूटिलाइज़ करके मैं अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके, now moving ahead, Isabel met an enormous bear. Enormous means गैर मामूली, वेरी हैवी, बहुत ही बड़ा. इजाबेल मेट एन एनॉर्मस बेयर. इजाबेल जो है ना बहुत बड़े बेयर से मिली. इजाबेल डिडेंट केयर. इजाबेल को परवाह नहीं थी अपनी कि वो किससे मिल रही है. बिकॉज वेन एवर यू मीट एन सच एन एनॉर्मस बेयर, आप खौफजदा हो जाते हैं कि इतना बड़ा बेयर है. बट इजाबेल डिडेंट केयर, शी वॉज नॉट अफ्रेड. द बेयर वॉज हंग्री, द बेयर वॉज रेवेनस. बेयर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हंग्री था. एंड द बेयर वॉज रेवेनस. रेवेनस मीन्स बेचैन. वो जो ना बेचैन था, वो खाने के लिए बेचैन था. ओके, द बेयर्स बिग माउथ वॉज क्रूल एंड
कैवर्नस, बेयर का जो इतना बड़ा मुंह था ना वो क्या था कि क्रूल, एक जालिम कैसा मुंह का मुंह था। एंड अ लार्ज डार्क केव लाइक स्पेस, और एक जो है ना वो केव जिस तरह से गार होती है गार की तरह उसका एक मुंह था। ओके, द बियर सेड इजाबेल ग्लेड टू मीट यू, बियर जो था उसने इजाबेल से कहा कि ग्लेड टू मीट यू, तुमसे मिलकर जो है ना वो बहुत खुशी हुई। हाउ डू इजाबेल नाउ आई विल ईट यू, बेयर ने जो है ना इजाबेल से कहा कि ग्लेड टू मीट यू, फिर उसने पूछा कि हाउ डू, क्या तुम्हें मिलकर खुशी हुई। इजाबेल नाउ आई विल ईट यू, इजाबेल मैं अभी तुम्हें खा जाऊँगा। द बेयर इज सेइंग टू इजाबेल दैट आई विल ईट यू। ओके, इजाबेल डिडंट वरी, इजाबेल शी वॉज एन एडवेंचरस गर्ल, उसको कोई खौफ नहीं था। ओके, इजाबेल डिडंट स्क्रीम और स्करी, इजाबेल जो थी ना वो ना ही, स्करी मीन्स जल्दी, उसने जल्दी नहीं की, और स्क्रीम मीन्स चिल्लाना, वो चिल्लाई भी नहीं। शी वॉश्ड हर हैंड्स एंड शी स्ट्रेटन्ड हर हेयर अप, उसने क्या किया, इजाबेल ने जो है अपने हैंड्स को वॉश किया और अपनी हैंड्स को जो है स्ट्रेटन अप किया, यानी उसकी स्लीव्स जो है ना उसने आप ऊपर की और फिर हैंड्स को जो है ना स्ट्रेट किया, ऊपर किया। ओके, देन इजाबेल क्वाइटली एट द बियर अप, और फिर जो है ना इजाबेल ने क्या किया कि इजाबेल ये जो है ना वो बेयर को खा गई। अब तक तो जो है ना बेयर कह रहा था कि इजाबेल आई विल ईट यू, बट आफ्टर अ वेरी शॉर्ट टाइम, कुछ ही देर के बाद जो है ना इजाबेल जो है ना वो बेयर को खा गई। सो दिस इज़ कॉल्ड द एडवेंचरस इजाबेल, एडवेंचर्स, इसीलिए जो है ना इसको एडवेंचर तो इजाबेल कहा जा रहा है कि इजाबेल के एडवेंचर्स। Once and night as black as the Isabel quietly ate the beer up, आराम से खा गई। Once in the night as black as pitch, एक बार जो है ना वो रात को क्या हुआ कि इजाबेल वाज गोइंग, तो इतना जो है ना वो काली चीज़, जैसे कोई काली पिच जो होती है, पिच अगर मैं आपको यहाँ पर मीनिंग बताऊँ, सो ये पिच को जो है ना कहा जा रहा है, ये एक चीज़ से रिलेट किया जा रहा है, बेसिकली किसी ख़ास किस्म के कोयले या किसी ख़ास किस्म के तांबे से जो है ना रिलेट किया जा रहा है, जिस तरह वो काला होता है, इतना जो है ना वो काली कोई चीज़ इजाबेल ने देखी। इजाबेल मेट अ विक्ट ओल्ड विच, हाँ इजाबेल जो है ना वो मिली, विक्ट कहते हैं गुनाहगार, ओल्ड विच एक पुरानी जो है ना वो डाइन, विच वैसे डाइन को कहते हैं, पुरानी चुड़ैल से जो है ना इजाबेल मिली। द विच फेस वाज क्रॉस एंड रिंकल्ड, हाँ विच का जो फेस था ना, यूज डाइन का जो फेस था वॉज क्रॉस, एक क्रॉस किस्म का फेस था, एंड रिंकल्ड, और उसके चेहरे पे जो है ना वो झुर्रियाँ थी, झुर्रियाँ आपने देखी होगी ना, यहाँ पर चेहरे पे जब झुर्रियाँ आ जाती है ना इंसान के, मैं आपको पॉइंटर से दिखा रहा हूँ, तो यूँ यहाँ पर लाइनें किस्म की लग जाती हैं जब उसकी एज बहुत बड़ी हो जाती, तो डाइन के चेहरे पे इस तरह जो है ना वो रिंकल्स थी। ओके, द विच गम्स विद टीथ वर स्प्रिंकल, गम्स कहते हैं कि मसोड़े, द विच गम्स, उसके विच डाइन के जो मसोड़े थे ना, विद टीथ दांतों के साथ जो है ना वो चिपके हुए थे। अच्छा, टीथ वर स्प्रिंकल्ड, नो चिपके हुए नहीं थे, उसके जो दांत और मसोड़े जो थे ना उन दोनों के दरमियान क्या था, फासला था, यानी उसके दांत जो है ना उसके मसोड़े से बिखरे हुए थे, अब बहुत ही अलग टाइप के थे, अजीब टाइप के थे, वेरी डिफरेंट टाइप। हु इजाबेल, द ओल्ड विच क्राउड, द ओल्ड विच जो है ना ये आपको बेसिकली दिया जा रहा है, ये दिस इज़ अ साइन, जब आप कोई बहुत ही ज़्यादा आप कोई एक्शन शो करते हैं ना, तो वहाँ पर जो है ना आप ये साइंस का इस्तेमाल करते हैं। लाइक आप कभी जो है ना वो बेध्यानी में बैठे हों और कुछ आपको हो जाए तो आप अचानक से हिल जाते हैं, यू मूव फ्रॉम योर प्लेस एंड यू गिव अ साउंड फ्रॉम योर माउथ, सो दिस इज़ द साउंड, ये इस तरह का साउंड होता है। ओके, आई विल टर्न यू इनटू एन अगली टॉड, हाँ जो डाइन थी ना, डाइन उसने जो है ना इजाबेल को कहा कि मैं जो है ना वो तुमको एक अगली टॉड में तब्दील कर दूंगी। अगली टॉड, अगली कहते हैं बदसूरत, और टॉड कहते हैं कि काइंड ऑफ फ्रॉग, ये एक फ्रॉग है। तो जो डाइन थी उसने इजाबेल को कहा कि मैं तुम्हें एक बदसूरत जो है ना फ्रॉग बना दूंगी, बदसूरत किस्म का फ्रॉग बना दूंगी। इजाबेल डिडंट वरी, इजाबेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज शी वाज एन एडवेंचरस गर्ल, वो एक एडवेंचरस गर्ल थी, वो उसे जो है ना वो मुहिम बहुत ज़्यादा पसंद थी, उसे अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाना बहुत पसंद थी। ओके, ना शी शोड नो रेग, रेग मीन्स गुस्सा, उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, एंड शी शोड नो रैंकर, और उसने जो ना कोई तासुब नहीं दिखाया, यानी उसने हसद नहीं खाया उससे, डाइन से उसने किसी किस्म का तासुब नहीं दिखाया। ओके, नाउ दिस इज अहेड, here you can see the witch as well,
ये आपको विच देख भी आप सकते हैं किस तरह का उसका जो नोज़ है वो उसके जो है ना वो लेंथ है उसकी इतनी ज़्यादा। ओके, बर्ड शी टर्न द विच इन टू मिल्क एंड ड्रैंक हर। हाँ, उसने क्या किया, उसने इजाबिल ने जो है ना वो विच को यानी डायन को मिल्क में दूध में तब्दील किया और उसको पी गई इजाबिल। यस, शी इज़ अ गर्ल, एन एडवेंचरस गर्ल एंड वेरी डेंजरस गर्ल। इजाबिल मेट अ हाइडियस जाइंट। इजाबिल जो है ना एक जाइंट से, जाइंट कहते हैं कि बहुत ही कदावर जो है ना कदावर किस्म का शख्स जो होता है ना उसे जाइंट कहते हैं। ओके, इजाबिल कंटिन्यूड सेल्फ रिलायंट। इजाबिल को जो है ना वो ख़ुद पर भरोसा था, वो ख़ुद पर जो है ना वो भरोसा करती थी। सो शी केप्ट मीटिंग विद न्यू पीपल। द जाइंट वाज हेरी। जाइंट जो था वो देव कामत शख्स जो था, बहुत ज़्यादा हेरी, उसके जिस्म पे बहुत ज़्यादा बाल थे। द जाइंट वाज होरीड। जाइंट जो था ना वो बहुत ज़्यादा खौफजदा था, होरीड। ओके, ही हैड वन आई इन द मिडल। उसकी एक आंख थी, हेयर हेयर इन द मिडल, उसकी एक ही आंख थी जाइंट की। ओके, इन द मिडल द फोर हेड, पेशानी, फोर हेड कहते हैं पेशानी पर जो है उसकी एक ही आंख थी। ओके, गुड मॉर्निंग इजाबिल, द जाइंट सेड। जाइंट ने जो है इजाबिल को गुड मॉर्निंग कहा। आई विल ग्राइंड योर बोन्स टू मेक माई ब्रेड। जाइंट ने इजाबिल से कहा कि मैं आपकी बोन्स को, हड्डियों को जो है ना वो ग्राइंड कर दूंगा, टू मेक माई फूड, अपना खाना बनाने के लिए। ओके, इजाबिल डिडंट केयर। इजाबिल को कोई परवाह नहीं थी, बिकॉज शी वॉज नॉट अफ्रेड, वो खौफजदा नहीं थी। ओके, इजाबिल डिडंट स्क्रीम और स्करी। इजाबिल जो है ना तो वो चिल्लाई, ना तो जो है ना वो उसने गुस्सा दिखाया, कुछ भी उसने अपना कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दिखाया, कोई जल्दी उसने नहीं की। ओके, शी निबल्ड द ज़्वेबेग। शी निबल्ड द ज़्वेबेग। ये जो वर्ड है ना ZWIE, इसको पढ़ेंगे ज़्वेबेग, ज़्वेबेग, ZV, ये WV का साउंड देगा और E का साउंड देगा, आई जो ना हर्ड इज ज़्वेबेग। शी निबल्ड ज़्वेबेग दैट शी ऑलवेज फेडो। निबल्ड का मतलब होता है कि कुतरना, उसने जो है ना वो कुतरना शुरू किया। फेडो, खिलाना, यानी उसने जो है ना वो उस जाइंट को कुतरना शुरू किया दांतों से। इजाबिल मेट अ ट्रबल। ओके, नो आई हैव लेट समथिंग। एंड व्हेन इट वाज गॉन शी कट द जाइंट्स हेड ऑफ। और जब कुतरते कुतरते जो ना आस्ते आस्ते उसने क्या किया कि जाइंट का जो हेड था ना, सर था, वो उड़ा दिया, सर उसका काट दिया। नो दिस इज अच्छा। अब हम यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा स्टे करते हैं, ठीक है, रुकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको रीडिंग करा दी है। अब आगे की जो स्टोरी है ना वो इजाबिल की, देखें इजाबिल की बेसिकली ये 3 से 3rd से 4th स्टोरी है। सबसे पहले जो है ना वो इजाबिल किससे मिली। इजाबिल जो है ना सबसे पहले एक मिली बेयर से। आफ्टर मीटिंग द बेयर वो एक डाइन से मिली। आफ्टर मीटिंग द डाइन वो एक जाइंट से मिली। आफ्टर मीटिंग द जाइंट नाउ शी इज़ गोइंग टू मीट अ डॉक्टर। अब डॉक्टर से वो मिलती है और उसकी क्या मुलाकात होती है, क्या उसकी डिस्कशन होती है, ये आप जो है ना उसको ख़ुद रीड करेंगे और आप इसको आगे समझेंगे। अगर आपको वर्ड समझ में नहीं आता तो इसमें से वर्ड आपके वर्ड्स टू नो में दिए हुए, वहाँ से आप उसको वर्ड्स को देख सकते हैं। मैं आगे जो है ना वो आपकी डिस्कशन चलाऊँगा, आगे जो है ना मैं आपकी क्लास चलाना चाहूँगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये करने के बाद मैं आपको पहले वर्ड्स टू नो बता देता हूँ कि आप वर्ड्स टू नो कौन से करेंगे, विच वर्ड्स टू नो यू आर गोइंग टू डू। लेट्स सी हियर। ओके, द फर्स्ट वर्ड इज़ अबाउट कैवर्नस। ये वर्ड आप करेंगे। कंकॉक्टर, ये भी वर्ड नो नो, कंकॉक्टर को लीव कर दें। क्राउड, हिडियस, पिच, रेविनस। 1 2 3 4 एंड 5 ये वर्ड्स आप अपने वर्ड्स टू नो में लिखेंगे अलॉन्ग विद दिस मीनिंग। अब लिखना किस तरह से मैं आपको आगे चल के बताता हूँ ना। अब ये आप अटेम्प्ट कर चुके हैं तो हम आगे मूव करते हैं और आगे आपको क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ जो है ना वो लेकर जाते हैं, ठीक है। हियर आर योर क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये आपके क्वेश्चन एंड आंसर से मैं इसको थोड़ी सी इस पोजीशन में रख रहा हूँ, ठीक है ना। आप अपनी वीडियो को थोड़ा सा मूव करेंगे और अपनी वीडियो स्टॉप करके ये आंसर्स आप देख लेंगे और इसको आप लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ इसको मैं रखता हूँ, ये पोजीशन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये फर्स्ट जो है ना ये आपका आंसर ए है। मैं इसको यहाँ पर ए लिख भी देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये वीडियो में मिसिंग हो रहा है तो अगेन मैं इसको यहाँ पर ए लिख देता हूँ, आप उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर ए लिखेंगे, आंसर नंबर आप ए लिखेंगे। आफ्टर वर्ड्स अगेन आप मूव आगे करेंगे तो क्वेश्चन नंबर बी आप लिखेंगे। फिर इसके बाद आप आंसर नंबर बी लिखेंगे। अगेन आगे आप मूव करेंगे तो क्वेश्चन नंबर बी के बाद सी जो है ना आप छोड़ देंगे। ई जो है ना आप लिखेंगे
नो वेट, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बेटा, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर थोड़े से चेंज कर दिए हैं, ये एडवेंचर ऑफ इजाबिल के नहीं थे, मैंने आपको थोड़े से कोई और क्वेश्चन दे दिए। वेट फॉर अ वाइल, जस्ट लेट मी गिव यू योर ओन क्वेश्चंस। मैं आपको अपने क्वेश्चंस देता हूँ। यस, हेयर आर योर क्वेश्चंस, ये आपके क्वेश्चंस एडवेंचर ऑफ इजाबिल, ठीक है। अब अगेन मैं इसको थोड़ा सा इस तरह रखता हूँ, ठीक है। आप अपनी वीडियो को थोड़ा घुमाएं और उसको आप देखें। क्वेश्चन नंबर ए, आंसर नंबर ए, एंड क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखा हुआ, आप खुद से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, आंसर नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, देन आंसर नंबर सी। वेरी लिटिल क्वेश्चंस, बहुत ही जो है ना वो छोटे क्वेश्चन से, लेंथ में इतने ज़्यादा नहीं है, आप उसको इजीली लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्टिविटी आपकी हो गई, आगे हम मूव करते हैं। मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने काम अटैम्प्ट किस तरह करना है, बिकॉज कॉपीज़ आपकी मेरे पास नहीं है, मैं आपको बाय कॉपी ही बताता हूँ, ठीक है। देखिए, ये मैंने प्रीवियस क्लास को मैं एक्सप्लेन किया है, सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू एज वेल। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हेयर, ये दिस इज़ जस्ट लाइक अ कॉपी, ये आपकी कॉपी की तरह ही, ठीक है। ये आपका एक पेज है, ये आपका साथ में ही आपका दूसरा पेज होता है, दो पेजेस जो आपकी कॉपी के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव द डेट, फिर इसके बाद आप आगे मूव करेंगे तो यहाँ आपकी हेडिंग आएगी चैप्टर की, ठीक है। चैप्टर की आपकी हेडिंग होगी एडवेंचर्स ऑफ इजाबिल। अब देखिए, हेडिंग जो है ना, हमें कुछ 4 to 5 लाइन्स में नहीं डालनी है, आपने जस्ट 2, ये मेरी एक लाइन लगी हुई है, आप देख रहे हैं, ये 2 लाइन्स हैं, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड, इसी दोनों लाइनों के दरमियान जो है ना 2 ही लाइनों में आपकी हेडिंग आनी चाहिए। ये हेडिंग यहाँ थर्ड लाइन में चली गई, लेकिन आपकी नहीं जानी चाहिए। आपकी एडवेंचर्स ऑफ इजाबिल यहाँ 2 लाइन्स में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आप हेडिंग एंड करेंगे। 2 लाइन्स में हेडिंग बाद डालने के बाद ये वर्ड एक आपके पास लिखा हुआ है गेराल्ड ड्यूरेल, ठीक है ना। गेराल्ड ड्यूरेल ये एक राइटर का नाम है। आप एडवेंचर ऑफ इजाबिल में जाएंगे, ठीक है, आपका जो इंडेक्स है, इंडेक्स में जाएंगे, आप देखेंगे एडवेंचर ऑफ इजाबिल का राइटर कौन है, किसने लिखा है, उस राइटर का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। यानी चैप्टर का नाम आपने यहाँ पर लिख लिया, उस चैप्टर के नाम लिखने के बाद आप इसके राइटर का नाम लिखेंगे, एडवेंचर ऑफ इजाबिल का राइटर कौन है। इसके बाद आप यहाँ पर वर्ड्स टू नो की हेडिंग दे देंगे, यहाँ पर आपका इतना इतना स्पेस होना चाहिए। इतना स्पेस देने के बाद आप एक लाइन में वर्ड्स टू नो की हेडिंग देंगे, यहाँ आप मार्जिन देंगे, मार्जिन आपकी यहाँ तक आनी चाहिए, डबल मार्जिन आप देंगे यहाँ। देन आप वर्ड्स लिखेंगे और यहाँ इसकी मीनिंग लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ वर्ड्स लिख रहे हैं, यहाँ आप वर्ड्स की हेडिंग दे रहे हैं, यहाँ मीनिंग की हेडिंग दे रहे हैं, नो, वर्ड्स टू नो की ही हेडिंग आएगी, ओके। फिर इसके बाद आप मूव करेंगे, अगर आपके वर्ड्स टू नो कुछ यहाँ पर भी आ रहे हैं तो ठीक है, फिर इसके बाद आप यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर की हेडिंग दे देंगे, वरना आप यहीं पर क्वेश्चन एंड आंसर की हेडिंग दे देंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन एंड आंसर की हेडिंग भी जो है ना आपकी स्टार्टिंग की 2 लाइन्स में ही आएगी, देख रहे हैं आप, 2 लाइन्स में आपकी जो है हेडिंग आई हुई। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ दिस इज कॉल्ड ये बॉर्डर, ये आपका साइड का बॉर्डर है लेफ्ट का, वहाँ पर उसके अंदर आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, यहाँ आप क्वेश्चन लिखेंगे और आप आंसर आगे लिखते रहेंगे। ये आपकी जो है ना आज की एक्टिविटी थी जो आगे हमने रीड की। आगे आपका ये टास्क है, आपने लिखना है, ठीक है ना। और इजाबिल के बारे में जो है ना आपने ये जब आप क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपने एक पैराग्राफ लिखना है विद ऑन सेल्फ, खुद से। आप बुक से मदद ले सकते हैं, ठीक है ना, कि इजाबिल के बारे में, हु वॉज इजाबिल, ठीक है ना। यहाँ आप हेडिंग दे देंगे एडवेंचर्स ऑफ इजाबिल, एक पैराग्राफ लिख देंगे 10 to 15 लाइन्स का कि इजाबिल कौन थी, हाउ वाज शी, व्हाट वर हर एक्टिविटीज़, एंड हाउ डिड शी यूज टू बिहेव विद डिफरेंट पीपल, हाउ डिड शी बिहेव विद द जाइंट, हाउ डिड शी बिहेव विद द डाइन, उसके बारे में आप लिखेंगे। ये तमाम आपकी एक्टिविटी, ये एक्टिविटीज़ आपकी चेक होंगी। जैसे ही आपकी वर्किंग कॉपीज़ हमारे पास आएंगी तो मैं आपसे रिस्पांस लूँगा, इसका मैं बाकायदा आपकी कॉपीज़ चेक करूँगा। सो काइंडली आपने हमें रिस्पांस देना है और आपने वर्किंग जो है ना अपनी टाइम पर करनी है, ओके। दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ क्लास। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप सिटिंग एट होम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।